मेरी वाइफ मुसर्रा जमशेद चीमा आज 24 दिनों के अंदर जिस दिन यहाँ लाना होता है गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी के शहर के 4-5 चक्कर 2-2.5-3 घंटे के लगाते हैं, उसके आप कह लें धूप में खड़ी कर देते हैं, यहाँ लेके नहीं आते। वहाँ आप कह लें कि जिसे कहते हैं कैद तन्हाई में बंद किया हुआ है। पानी तक ले जाने की इजाज़त नहीं है, पानी तक। और क्या नाम है आपका, ये जो यू कैन से जेल है, ये वाली कोट लखपत वाली जेल में जितना साफ़ पानी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन सा पानी वहाँ मिल रहा है। पानी तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। हमें दवाइयाँ और कपड़े पहुँचाने में कई दिन लग गए। कल जो एजाज सर साहब की वाइफ या इम्तियाज़ सर साहब की वाइफ के साथ जो कुछ हुआ है, ये मेरी वाइफ के साथ जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो कुछ हो रहा है, ख़वातीन के साथ जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, या आप कह रहे मर्दों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ में ना कभी इतनी बुरी ज़राअत रही, ना कभी इतनी बुरी इंडस्ट्री रही, ना कभी इतना बुरा लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम रहा, ना कभी इंसाफ का निज़ाम इससे बुरा रहा। मुझे नहीं समझ आती कि ये, और ना कभी ऐसा हुआ कि एक साल में 16 लाख लोग, पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ के जाएँ। 16 लाख, यहाँ से 4 लाख 5 लाख 6 लाख लोग मुल्क छोड़ के जाते थे। इस साल, पिछले साल 2023 में 16 लाख मुल्क जो आए हैं उन वो माइनस करके, जो इस मुल्क में आए हैं वो माइनस करके 16 लाख नेट आउटफ्लो है लोगों का। नेट आउटफ्लो अगर 16 लाख है 2024 में इससे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये खुश हो रहे हैं कि शायद कोई बाहर से डॉलर आ रहे हैं। इस मुल्क का हर पढ़ा लिखा आदमी बाहर जा रहा है, इस मुल्क का हर इंसाफ पसंद आदमी बाहर जा रहा है, और बाकी रहने वाले भी आपसे नफ़रत कर रहे हैं। नफ़रत का जो कारोबार है बढ़ रहा है, नफ़रत कर रहे हैं। वो अब सूबों की तखसीस नहीं रही कि फ़लाँ सूबे के लोग नफ़रत कर रहे हैं। अब पंजाब भी उतनी कर रहा है, सिंध भी उतनी कर रहा है, बलूचिस्तान और KP भी उतनी कर रहा है। मैं थोड़ी सी सोचने की दावत देता हूँ कि आप इस पर सोचें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। नफ़रत का ये समुंदर जो है ये आपको बहा के ले जाएगा। आपने अच्छे होना है या नहीं होना, आपकी मर्ज़ी है। देखें, बेसिकली एहतजाज अनाउंस होता है तो लीडरशिप घरों से उठाई जाती है। दुनिया में कभी ये तवक्को ना करें कि लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के मुकाबले में लड़ के जीतेंगे। लोग एहतजाज से ही जीतते हैं, और एहतजाज हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, किसी दिन बबल की तरह फट भी जाएगा। लिहाजा एहतजाज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लीडरशिप मोस्टली अंदर है या हाइड आउट में है, ज़ेर ज़मीन है। कौन सा ऐसा आदमी जिसका लिहाज किया गया हो, वो खातून है, बूढ़ा है, बच्चा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, MNA है, सेनेटर है, किस बंदे के साथ लिहाज किया गया? एजाज सौरी की बात कर लें। ये जो अडियाला जेल में एजाज सौरी साहब और मैं, हम दोनों इकट्ठे थे, हमारा रूम एक था। वहाँ पे एजाज साहब का विदिन 17 डेज़ उनका 4 किलो वज़न कम हुआ। और हमने मेडिकल की तमाम अपीलें, हम दोनों सारा दिन यही लिखते रहते थे कि हमें बैठने के लिए कुर्सी दे दें, या हमें किसी बाहर डॉक्टर को दिखाने की इजाज़त दे दें। नहीं दिखाया गया। कल उनके 3-4 दिन पहले उनकी वाइफ मिली, उस वक्त उनका वेट कोई 67 kg से 63 kg आया। अभी उनका वेट मैंने सुना है कि 54 kg है। 54 kg एजाज साहब का वज़न है। डेंगी 3 महीने उनको रहा, इसके अलावा उनको हार्ट के इश्यूज़ रहे, किसी डॉक्टर को दिखाने की इजाज़त नहीं हुई। उमर चीमा के साथ जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो लीडरशिप की कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं। एक बंदे, मतलब सबसे बड़े लीडर इमरान खान हैं, उनके साथ क्या हुआ? इमरान खान के साथ मतलब इनडायरेक्टली जहर दिया जा रहा है या डायरेक्टली जहर दिया जा रहा है? स्लो पॉइजन है या डायरेक्ट पॉइजन है? आप कह रहे हैं कि अगर आप 7 दिन एक बंदे के घर की अपना 7x9 के कमरे हैं, जो चक्कियाँ जो हैं, 7x9 के कमरे की अगर गर्मियों में आप बिजली बंद कर देते हैं, वहाँ अंधेरा कर देते हैं, तो आपने बेसिकली बंदे को कब्र में डाल दिया है। तो कब्र में तो पड़ी हुई लीडरशिप, इससे ज़्यादा आप क्या तवक्को कर सकते हैं? उनकी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया गया, बार फिजिकली मिसबिहेव किया गया। जो मिसबिहेव करने वाले लोग हैं, ये समझ लें कि किसी को भूलना नहीं है। ये बात किसी को भूलनी नहीं है, ना हमारा को भूलने का मूड है। ये बारी सारों की आ जानी है, बाजवे की भी आई हुई है, फायज़ ईसा की भी आई हुई है, बाकी भी सारों की आनी है। में जाएँ, वो माशाल्लाह काजी फायज़ ईसा साहब जो कुछ करके गए हैं पाकिस्तान के साथ, वो सारों को पता है। मैं जिस बात से सबसे ज़्यादा फ़िक्र है मुझे, वो ये है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है। ये गवर्नमेंट आवाम में नापसंदीदा इतनी हो गई है कि पाकिस्तान में जमहूरी कदरों का बहाल होना, या यहाँ पे इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना, ये एक मुश्किल टर्म नज़र आ रही है मुझे।
और स्पेशली कल जिस तरह पहली बार धांधली के इल्ज़ाम आए हैं सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में, उससे अंदाज़ा होता है कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। जिस तरह प्लाट दिए गए हैं डिफेंस में, जिस तरह लोगों को आप कह लें कि रिश्वत दी गई है, ब्राइब किया गया है, और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तबके को जिस तरह ब्राइब किया गया है, वो समझ आती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फ्यूचर में करना क्या चाह रही है। लेकिन मैं बहुत बड़ी बड़ी बातों से थोड़ा सा नीचे आके बात करता हूँ कि इस साल ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर जो है, फूड जो है, ये बड़ी बुरी तरह पिटी है। अभी तक हम अगर बात करें तो गंदम का क्राइसिस होने के बाद कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के किसानों के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। मसलन तिल कम पैदा हुए हैं, कपास की कोई 40% पैदावार अभी तक कम है। इसी तरह यू कैन से कि मुंजी की पैदावार, चावल की पैदावार कम हो रही है, लोगों को रेट नहीं मिल रहे। और आगे किसान के साथ एक नया फ्रॉड शुरू किया गया है कि जनाब आपको ट्रैक्टर मिलेगा, आप गंदम काश्त करें। किसान कह रहा है कि आप हमें गंदम का रेट अनाउंस करें। वो गंदम का रेट अनाउंस नहीं कर रहे, गंदम की परचेज़ के बारे में यकीन दहानी नहीं करा रहे। तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 फसलें थी जिनका रेट मुकर्रर होता था, गन्ना और गंदम। दोनों का रेट मुकर्रर करने से गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, और दोनों के बारे में जो परचेज़ पॉलिसी है उससे गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। तो 7 छोटे छोटे फ्रॉड के जनाब आप काश्त करें, आपको ट्रैक्टर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ हाफ बेचना, फ्रॉड करना, लोगों को डबल शाह वाली स्कीमों के पीछे लगाना, ये उसी तरह की हरकत है कि आप ना बात कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे गंदम, ना आप बात कर रहे हैं कि आप किस रेट पर खरीदेंगे, ना आप बात कर रहे हैं कि हम कमाद खरीदेंगे। कमाद की मिलें तकरीबन 1 नवंबर को चल जाती थी, 5 नवंबर को चल जाती थी। इस साल सुना है 25 दिसंबर को चलेंगी, 25 दिसंबर को चलेंगी। 30 लाख एकड़ कमाद है यहाँ पे। इसका मतलब वहाँ गंदम नहीं काश्त हो सकेगी। सो जिस तरह पहले हल्ट हुई है कपास की पैदावार, जिस तरह मुंजी की पैदावार हल्ट हुई है, तिलों की और दालों की पैदावार हल्ट हुई है, अब आगे गंदम की और गन्ने की पैदावार भी हल्ट होने जा रही है। मकई की पैदावार यहाँ पाकिस्तान में हल्ट हो गई है। सो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सिर्फ ट्रेड हर्ट नहीं हुई, पाकिस्तान की सिर्फ इंडस्ट्री हर्ट नहीं हुई, पाकिस्तान का सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाफ का निज़ाम हर्ट नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान का अब जो एक चीज़ रहती थी खुराक का निज़ाम, वो भी हर्ट हो गया। सो मैं हर रोज़ एक बुरी खबर मुझे मिलती है गवर्नमेंट से सुनने को, हर रोज़ मुझे एक नई खबर या बुरी खबर मिलती है यू कैन से अदालत से। हर रोज़ हमें नई खबर मिलती, बुरी खबर मिलती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। शायद इस गवर्नमेंट के दौर में सबसे ज़्यादा पुलिस जो करप्ट हुई है, सबसे ज़्यादा करप्शन का जो रेट बढ़ा है वो पुलिस में बढ़ा है। वो वजह वही है कि उन्हें शुतरे बेमहार की तरह खुला छोड़ दिया गया है यहाँ पाकिस्तान की अपोजिशन को निपटाने के लिए। भाई पाकिस्तान की अपोजिशन को आप कैसे निपटा सकते हैं? पाकिस्तान की अपोजिशन 80% से ज़्यादा है। जिस मुल्क के 80% पढ़े लिखे लोगों को आप डंडे से, छितर से, पर्चे से, कोर्शन से, फस्तायत से, जुल्म से आप दबाएंगे, ख़वातीन को जेलों में डालेंगे, ख़वातीन को आप कह लें कि डराने की कोशिश करेंगे, तो इससे बात नहीं बनेगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि